शहर में पार्किंग की व्यवस्था कहीं भी नहीं, इसके कारण जो है सड़क जाम रहा। और एक टोटो का जो है चिन्हित स्थल पार्किंग और वेंडिंग जोन का, इसका भी आश्वासन उन्होंने दिया। भराव पर पुल पर भी समस्याओं को निपटाने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कार या बाइक से बिहार शरीफ में भ्रमण करना चाहते हैं, अगर आपको बीपी है तो पहले बीपी की गोली खा ले, अगर दर्द है तो उसकी भी गोली खा ले, अगर चिड़चिड़ापन है तो आप कतई खंडक पर, पुल पर, भराव पर ना जाए। अम्बेर चौक भी जा रहे तो थोड़ा संभल कर जाए, क्योंकि इन दिनों ई रिक्शा वाले ही हमारे हुजूर हैं, माई बाप हैं, अब चाहे जो भी कह ले। अब उनकी मनमानी चलती है सड़कों पर, तो वही बादशाह हैं। हम लोग तो फकीरों की तरह उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हैं और समझ में भी आता है कि उनकी अपनी एक मनमानी है। रोड उनकी है, सड़क उनकी है। आप कितना भी हॉर्न बजा ले, आप कुछ भी कह ले, वो साइड नहीं करेंगे। और साइड तभी करेंगे जब उनका मन हो जाए या कोई पैसेंजर दिख जाए। महल पर की बात करें, खंडक पर की बात करें, पुल पर की बात करें, महाजाम की स्थिति तो लगी ही रहती है। पुल पर तो खैर अजब तमाशा है, जहां पर बहुत संकीर्ण सड़क है वहां पर भी टोटो रिक्शा वालों ने दोनों तरफ से स्टैंड बना कर रखा है। और मजाल है कि आप कुछ बोल लें, उनकी यूनिटी इतनी अच्छी है, यूनियन इतनी तगड़ी है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आप बोलते हैं तो उल्टे आपको बदजुबानी सहनी पड़ेगी। अगर उससे भी मन ना भरे तो फिर आराम से शांति से एक अच्छे मार्ग को चुनते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि शांति का उपदेश ही इस भूमि की धरा पर सबसे ज्यादा खूबसूरती से सहेजी जाती है। और इसी को अगर आपने मूल मंत्र मान लिया, अगर एडजस्ट करना सीख लिया, पोपो टेटे पोपो और चेचे की अगर आवाज से आपको राहत मिलती है, सुकून मिलती है, तो आप समझिए कि आप जीवन में बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं। क्योंकि इसके बाद आपको किसी अध्यात्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको लगेगा कि अब पूरा सुकून है, अब हम एडजस्टमेंट मोड में हैं। टोटो वाला की अपनी दादागिरी है, वो जहाँ चाहेंगे वहीं रोक। देखिए, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला एक अलग अभियान छिड़कर रखे हुए हैं। एसटीओ से मिल रहे हैं, ट्रैफिक डीएसपी से मिल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दीजिए। ये टोटो वालों का एक अलग स्टैंड निर्धारित कर दीजिए, एक जोन निर्धारित कर दीजिए, जहां मन करता है सड़कों पर ये टोटो रोक देता है। और अगर आप स्पीड में चल रहे हैं और अचानक टोटो रुक जाए तो रुकने के बाद क्या स्थिति बन सकती है ये आप समझ सकते हैं। एक्सीडेंट का उतना ही खतरा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टोटो रिक्शा जो चालक है या तो नाबालिग है, या अधिकांश लोगों के पास ना तो आइडेंटिटी कार्ड है, ना कोई ड्रेस है। आपको समझ में आए कि कौन टोटो वाला सही है, कौन टोटो वाला गलत है। हम यह नहीं करते हैं कि किसी भी जरूरतमंद जो कि अपने व्यवसाय से जुड़ा है उसका विरोध होना चाहिए, मगर अनुशासित होकर के टोटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। हमको आपके जीविकोपार्जन से कोई लेना देना नहीं है। आप जहां रहे कमाए, 2 वक्त की रोटी आप भी कमाए, मगर दूसरों को परेशान करके ना कमाए। और अधिकांश टोटो चालक को जब आप देखेंगे, सड़कों पर देखेंगे, तो उनका लहरिया कट, ओह माय गॉड, क्या मस्त चाल रहता है साहब। किसी से कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और अगर आप पता लगाना भी चाहें कि ये कौन है, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे। ये आम लोगों की अपील है, ये आम लोगों के समस्याओं की बात है। उस मुद्दों को हम उठा रहे हैं कि अगर इस वीडियो के माध्यम से जिला के वरीय पदाधिकारी इसको समझ सके तो समझे कि सबसे बड़ा अगर कोई कोड है पूरे शहर में तो ये जाम है। और जाम लगाने में ई रिक्शा, टोटो रिक्शा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। दुर्घटना का डर बना रहता है, हर कोई खौफ में जीता है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।